गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं सतीश सोकल 12th फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में करता हूं आपका स्वागत। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और पेपर के अंदर काफी ज्यादा अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। लगभग 1 या 2 वर्ष छोड़ के एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, तो अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके देखिएगा, ध्यान से करते अपने स्टार्ट। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। दो आवेश होते हैं जी समान परिमाण के, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। परिमाण समान होता है परंतु प्रकृति क्या होती है, इनकी विपरीत होती है। समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के ये दो आवेश होते हैं और इनका ये जो पेयर है, जो ये युग्म है, ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों का समूह क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है, ये कहलाती है अक्षीय रेखा, एक्सिस लाइन। और इसके जो मध्य का बिंदु होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ध्रुव बिंदु। मान लीजिए हमने लिख दिया O से, और इस ध्रुव के लंबवत जो रेखा निकलती है उससे हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। उसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा। ये कहलाती है निरक्षीय रेखा। आवेशों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्षीय रेखा और सेंटर पॉइंट के लंबवत, अक्षीय रेखा के लंबवत निकलने रेखा को कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कहां निकाला जाए, अक्ष पे निकाला जाए या निरक्ष पे निकाला जाए। तो हम ना तो अक्ष पे निकालते हैं ना ही निकालते हैं निरक्ष पे। हम इस प्रकार से किसी एक बिंदु पे निकाल लेते हैं कि उस बिंदु को हम अक्ष के ऊपर भी लेके जा सके और निरक्ष पर भी लेके जा सके। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से बोर्ड पे, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। हमें इस बिंदु पर विभव का मान निकालना है। ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर, और ये यहां से थीटा एंगल पे वर्क करता है। तो बिंदु P की जो पोजीशन होती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है कि ये कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है और किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो यहां पे ये लिख दिया जाता है जी थीटा। तो इस टाइप से हमारा हो गया जी डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर और भी कुछ चीजें हैं वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि मान लीजिए ये बिंदु है जी A, जिसके ऊपर नेगेटिव आवेश बैठा है, और ये बिंदु है जी B, जिस पर पॉजिटिव आवेश स्थित है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है जी 2a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है जी 2a, और बिंदु O जो मिडिल पॉइंट है तो वह इन दूरियों को दो हिस्से में डिवाइड कर देता है, A में और A दूरी में। तो इस पॉइंट में आपको किस प्रकार से डिटेलिंग देनी होती है, लिखेंगे चित्र अनुसार माइनस का Q आवेश बिंदु A पर, चित्र अनुसार द्विध्रुव का माइनस का Q आवेश बिंदु A पर तथा प्लस का Q आवेश बिंदु B पर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, जो मध्य बिंदु O के कारण A और A दूरी में विभक्त हो जाती है। माना बिंदु A की बिंदु P से दूरी, बिंदु A की बिंदु P से दूरी इस प्रकार से सीधी आपकी लाइन जाएगी। ठीक है, ये यहां पे मान लीजिए चली गई है, ये मान लीजिए दूरी कितनी है, x1 है। माना बिंदु A की बिंदु P से दूरी कितनी है जी, x1।
और बिंदु B की जो दूरी है, बिंदु B की जो दूरी है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारी दूरी कितनी है जी x2 और ये हमारे पास दूरी कितनी है x1। इस टाइप से हमारा डायग्राम जो है लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है। तो इस 50% डायग्राम पे हम कुछ करते हैं वर्क स्टार्ट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण x1 दूरी पर, x1 दूरी पर विभव VA क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो माइनस का q आवेश है बिंदु A पर है। तो माइनस के आवेश के कारण विभव का मान किस चीज का होता है, माइनस का k q बटे r की जगह क्या काम कर रहा है x1। इसी प्रकार +q आवेश के कारण x2 दूरी पर विभव VB। देखिए पॉजिटिव q बिंदु B पर है और x2 दूरी पर जो बिंदु P है, x1 दूरी पर आप लिख सकते हो x1 दूरी पर बिंदु P पर विभव। उसी प्रकार से +q आवेश से x2 दूरी पर बिंदु P पर विभव VB का मान कितना आएगा, पॉजिटिव k q बटे x2। अतः बिंदु P पर आपने देखा, बिंदु P पर -q के कारण विभव कितना आया, माइनस का kq बटा x1, प्लस q के कारण कितना आया, प्लस का kq बटा x2। तो इन दोनों के कारण बिंदु P पर कुल विभव कितना प्राप्त हुआ, बिंदु P पर कुल विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। किस नियम से, विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत से V बराबर V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 की जगह आप लिखेंगे VA और V2 की जगह लिखोगे आप VB। तो VA का मान कितना है जी, माइनस का KQ बटे x1 प्लस का KQ बटे x2। इसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पॉजिटिव को आगे ला सकते हैं, KQ बटे x2 माइनस KQ बटे x1। ज्यादा कुछ नहीं किया है हमने, पॉजिटिव को आगे लिखा है, नेगेटिव को पीछे लिखा है। तो V इज इक्वल टू कॉमन क्या आएगा जी, KQ 1 अपॉन x2 माइनस का जी 1 अपॉन x1। ये यहां तक आपके पास में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन करने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ, तो देखिएगा। हाँ जी, तो वैल्यू V इज इक्वल टू KQ 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1 तक आप काम कर चुके थे। यहां पर हम आ चुके हैं यहां तक। तो V इज इक्वल टू KQ और आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा, x1 x2 से x2 कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या आएगा, x1 माइनस आपके पास में आएगा जी x2। ये आपके पास में वैल्यू आ चुकी है। इसे हम कुछ भी लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें समीकरण नंबर 1 में x1 और x2 के मान पुट करने हैं। फिर से हम डालेंगे बोर्ड पे निगाह, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। डायग्राम में बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डायग्राम है, तो हम डायग्राम को जो जो चीज इफेक्ट डाल रही है डायग्राम के पास की थोड़ी सी कैलकुलेशन को हटा लेते हैं ताकि हमारा वर्क हो जाए काफी बढ़िया।
तो ये हमने कर दिया कैलकुलेशन साफ। आप इसे नोट करने के लिए वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमें x1 और x2 डिस्टेंस का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये एंगल आपको बताया था, ये एंगल कितना है जी, थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, ये O से P तक की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस OP है वो आपके पास है जी r, डिस्टेंस जो AP है वो आपके पास है जी x1, और डिस्टेंस जो BP है वो आपके पास में है x2। आपको इनके मान निकालने हैं। O से AB के बीच, हाँ जी, AB के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, A से B तक की डिस्टेंस है 2a। हमने इसे A और A हिस्से में क्या किया जी, कन्वर्ट कर लिया, हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, बोर्ड पे आप इस OP लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से जैसे ये चली आ रही थी उसी प्रकार से आप इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे। आपने इस OP लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए कि मैं A से P तक जा रहा हूं, A से P तक, और O से P तक में देखिए, O से P तक, A से P और O से P में देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई देगी कि जो A और P है वो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। AP थोड़ी ज्यादा है किससे, OP से। AP वाली लाइन कुछ वैल्यू में ज्यादा है, जबकि OP थोड़ी छोटी लग रही है, ये लंबी लग रही है। तो हमने क्या किया, बिंदु A से इस बड़ी हुई लाइन पे हमने डाला जी एक लंब, बिंदु A से लंब डाला, तो ये यहां पर आ गया। मान लीजिए बिंदु N पर ये लंब आ गया, ये आ गया जी लंब। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखिएगा कि अब आप A से P को गौर से देखिए और N से P को देखिए, A से P तक और N से P तक को ध्यान से देखिए, आपको लगभग इक्वली, देखिए बिल्कुल, देखिए ये देखिए बिल्कुल इक्वल सी हमें फील हो रही है, इक्वल सी हमें फील हो रही है। हम ये तो नहीं कह सकते पूरी तरह से इक्वल है, बट ये 99.99 ये इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि AP सिमिलर है या इक्वल है किसके, NP के। तो AP NP को आप क्या लिख सकते हो, NO या ON प्लस OP। N से P तक को आप किस में डिवाइड कर सकते हो, O से N और O से P, ये दो हिस्से, इतना प्लस इतना, ये आ गया। तो इसे आप इस प्रकार से लिखें, AP बराबर में लिख सकते हो OP प्लस ON। ठीक है जी। इसके बाद देखिए ध्यान से कि ये एंगल आपके पास में है थीटा, तो ये जो एंगल होता है, जो शीर्षाभिमुख कोण, ये जो है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा। ध्यान से देखिएगा डायग्राम, ये एंगल भी रहेगा थीटा। तो इस मैं ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूं, तो ये है जी A, ये है O, ये है N, ये है जी एंगल 90 डिग्री का, ये है एंगल थीटा, और A से O तक की आपको लेंथ दी हुई है A से O तक की लेंथ है A। तो आपने देखा ON यहां पे है जी बेस, मीन्स आधार, और O से A ये है आपके पास में हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। तो ON का आपको मान निकालना है, तो जी आप लिखेंगे ON आधार बटे OA कर्ण इज इक्वल टू होता है कोस थीटा।
तो ओ एन बटे ओ ए का मान लिखोगे ए इक्वल टू लिखेंगे कोस थीटा, तो ओ एन की वैल्यू आपके पास आएगी जी ए कोस थीटा। तो ओ एन की वैल्यू आपके पास में कितनी आई जी ए कोस थीटा। तो यहां से अगर आप एपी की वैल्यू पुट करें तो एपी आपके पास में क्या है जी x1, एपी आपके पास में क्या है x1, तो आप एपी को लिखेंगे जी x1 इक्वल टू ओपी को आप क्या लिखेंगे ओ से पी तक की डिस्टेंस है r प्लस ओ एन की वैल्यू है जी ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, और ये आपके पास में आ चुका है जी x1। बड़े संभाल के इसको रखना है हमें। अब हमें चलना है जी x2 की तरफ। अब हम जा रहे हैं x2 की तरफ, ठीक है जी। तो x2 की तरफ लाइन जाने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर आपके सामने बना देता हूं ताकि हमें बिल्कुल जस्ट ही समझ में आ जाए। तो आपने देखा कि ये जो B से P तक की जो लाइन है वो स्लाइटली थोड़ी सी कम है, थोड़ी छोटी है, किसकी तुलना में O से P तक की लाइन। आपको लग रही है O से P थोड़ी लंबी है B से P तक के कंपेयर में। तो हम क्या करें, बिंदु B से इस OP पर लंब डालते हैं। तो बिंदु P से OP पर लंब कहां आएगा जी, बिंदु B से OP पर लंब आएगा जी लगभग यहां पर। यह आ गया जी 90 डिग्री का एंगल। मान लीजिए ये किस पॉइंट पर आया, ये पॉइंट आया जी बिंदु M पर। तो अब बड़े आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप M से P तक जा रहे हो और B से P तक जा रहे हो, अगर आप B से P तक जा रहे हो और M से P तक जा रहे हो, तो आप ये देख पा रहे हैं कि BP जो है वो लगभग किसके है, MP के बराबर है। BP किसके बराबर है लगभग, देखिए ये टुकड़ा दोनों टुकड़ों पे अगर इक्वली आप चलोगे तो आप देखोगे इक्वली पहुंचोगे, 99.99% इक्वल है। तो BP और MP को आप किसके इक्वल मान सकते हो, MP को आप मान सकते हो जी O से P में से अगर OM को आप कम कर देते हैं, O से P तक के इतने बड़े टुकड़े में से अगर इतना टुकड़ा आप कम कर देते हैं तो ऊपर वाला टुकड़ा MP आपके पास शेष रह जाएगा। सॉरी, हाँ जी, MP आपके पास शेष रह जाएगा। तो अब हमें देखना है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम गौर करेंगे आप। तो इस ट्राइंगल के लिए आप देखेंगे ये है जी बिंदु O, ये है B, ये है M। M के ऊपर एंगल आ रहा था 90 डिग्री का क्योंकि M आपने डाला है लंब। ये एंगल है जी थीटा का, ये एंगल है हमारे पास थीटा का, और O से B तक की डिस्टेंस आपके पास है जी A। तो देख ध्यान से, हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए OM का मान। तो OM को आपने फिर से देखा, ये क्या है जी आधार, और OB को आपने फिर से देखा, ये है कर्ण। तो आप लिखेंगे OM बटे OB, OM आधार बटे OB कर्ण, तो इक्वल टू क्या होता है जी कोस थीटा। तो OM इज इक्वल टू OB कोस थीटा। तो OM इज इक्वल टू OB का मान कितना है जी, OB का मान O से B तक का मान है A कोस थीटा, ये आपके पास में आ गया। इट मीन्स अगर आप BP में वैल्यू पुट करते हो, BP में, तो BP कितना था, B से P तक था जी x2 इक्वल टू OP, O से P तक का मान कितना था जी R माइनस OM का मान आपने निकाला जी A cos थीटा। तो आपने देखा आपके पास x1 और x2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ये हमने प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में x1 के लिए की है, राइट हैंड साइड में हमने प्रोसेस x2 के लिए की है।
और ये हमें क्या करना है, x1 और x2 का मान हमें कहाँ करना है, x1 और x2 का मान हमें इक्वेशन नंबर 1 में सेट करना है। इसके लिए हम करने जा रहे हैं बोर्ड को क्लीन, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, वीडियो को रोक के दोबारा वीडियो को रोक कर वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा इसको समझ सकते हैं। मैं करने जा रहा हूं इसको क्लीन। और x1 और x2 हमारे पास आ चुके हैं, करते हैं वैल्यू को पुट। तो v इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, v इक्वल टू के क्यू, x1 का मान r प्लस ए कोस थीटा, r प्लस ए कोस थीटा, माइनस x2 का मान r माइनस ए कोस थीटा, r माइनस ए कोस थीटा, अपॉन x1 इंटू x2 r प्लस ए कोस थीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस ए कोस थीटा से। तो v इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर वाले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, r प्लस ए प्लस कोस थीटा माइनस का r प्लस का ए कोस थीटा, अपॉन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू के क्यू, और आपने देखा कि r से r हो गया कैंसिल, a कोस थीटा और a कोस थीटा कितना आया, 2a कोस थीटा, अपॉन में आएगा जी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो v इक्वल टू के, और q को लेके गए अंदर, और कोस थीटा को लिखा बाहर, अपॉन में आ गया जी r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो v इज इक्वल टू के, और ये क्या होता है, आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव आघूर्ण p, तो k p कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में एक आंसर आ चुका है, बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है जी, टू आ गया जी, हमारे पास आ गया v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और आप इसमें डाल सकते हैं विशेष, विशेष में क्या डाल सकते हैं कि यदि r काफी बड़ा हो किससे, a से, तो r स्क्वायर काफी ज्यादा बड़ा होगा किससे, a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर को स्क्वायर थीटा को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान के छोड़ देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये बिंदु P, ये वाला P नहीं है, ये P द्विध्रुव आघूर्ण है। ये P जो है Q इंटू 2a, ये क्या है जी, ये है द्विध्रुव आघूर्ण, ये बिंदु P नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केस फर्स्ट नंबर 1, यदि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर हो, यदि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर हो, ध्यान से सोचिएगा कहां पर हो। आपको पता है कि ये जो आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये जो लाइन है AB, ये है जी अक्ष, ये क्या चीज है जी, अक्ष। और ये जो बिंदु P यहां बैठा है,
ये कहां हो, यहां पे अक्ष पर हो, ये इस टाइप से अक्ष आपका चलता जाएगा, ये बिंदु P यहां पर हो। तो आप देखेंगे जैसे जैसे स्लाइटली बिंदु P डाउन साइड में आएगा, नीचे की तरफ आएगा, थीटा का मान कम होता जाएगा। देखिए बिंदु P वहां पर है, आपको बिंदु P को इस तरह डाउन साइड में लाना है, तो ये थीटा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले जो थीटा यहां पर है, जैसे जैसे बिंदु P नीचे आएगा थीटा कम होता जाएगा। जैसे ही बिंदु P कहां पर आएगा, अक्ष पर आएगा, जैसे ही बिंदु P कहां आएगा, अक्ष पर होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो अक्ष पर विभव कितना होगा, तब अक्ष पर विभव, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान कितना होगा, V इक्वल टू के पी कोस 0 बटे आर स्केर। तो आंसर होगा के पी बटे आर स्केर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 का मान होता है जी 1। और अगर स्थिति नंबर सेकंड आप देखो, केस सेकंड, हमारा सेकंड केस क्या है कि बिंदु P द्विध्रुव के कहां होना चाहिए, निरक्ष पर होना चाहिए। बिंदु P कहां हो, द्विध्रुव के परपेंडिकुलर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निकलने वाले निरक्ष पर होना चाहिए। तो निरक्ष कहां होता है जी, निरक्ष होता है, देखिए बोर्ड पे निरक्ष होता है जी यहां पर, ये होता है जी निरक्ष। और बिंदु P आपका यहां से चल के यहां पर आ गया, बिंदु P यहां पर आ गया, मीन्स ये R दूरी बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में ये जो थीटा है ये बढ़ के यहां तक आ जाएगा। तो इस कंडीशन में थीटा का मान कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री। और विदाउट कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस फॉर्मूले में कोस 90 रख देते हैं तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 0। तो निरक्ष पर विभव, निरक्ष पर विभव कितना हो गया जी, 0। और अक्ष का कितना हो गया जी, अक्ष का हो गया जी के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसकी दो विशेष स्थितियां थी। टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।